दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द बिगनिंग में। मैं आपका दोस्त सुनील भास्कर। दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उस रूट कॉज की जिसकी वजह से हमारे बहुत से साथी नेटवर्क मार्केटिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ये बिजनेस बेकार है, स्कीम होती है वगैरह वगैरह। दोस्तों हमारे बहुत से साथी हैं जिनको प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने में सफलता ही नहीं मिलती है। वो बहुत से गेस्ट को इनवाइट तो करते हैं लेकिन उनके गेस्ट मीटिंग अटेंड करने नहीं पहुंचते। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों मैं आज आपको इसके पीछे के कारण बताने वाला हूँ और आपको मिलने वाले हैं ऐसे टिप्स कि अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स मीटिंग अटेंड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे बहुत से साथी जो सबसे डेडली मिस्टेक करते हैं वो है उनकी अप्रोच। वे सभी प्रोस्पेक्ट्स को एक ही जैसे अप्रोच करते हैं, एक ही तरह प्लान प्रेजेंट करते हैं। सोचो, क्या आप अपने बॉस को उस तरह से बात करोगे जैसे आप एक हाई स्कूल में अपने साथ पढ़े हुए फ्रेंड से करते हो, या एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से एक क्लर्क की तरह बात करोगे? मैं आपको 3 सिंपल स्टेप में ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोच दोनों इंप्रूव हो जाएगी और आप एक सफल लीडर बन पाएंगे। दोस्तों पहला स्टेप है, सबसे पहले आप अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए और लिस्ट को रिव्यू कर लीजिए। लिस्ट को तैयार करने के बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। बहुत सारे हमारे साथी लीडर्स ने अपने वीडियोस डाले हुए बना करके लिस्ट कैसे तैयार की जाती है उस पर, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास एक प्लेंटी, एक एम्पल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। हर नाम जिसे आप जानते हैं उसको ब्रीफली ओवरव्यू करो। अब ओवरव्यू करने के लिए आइए जानते हैं एक बहुत ही अद्भुत SOW फार्मूला। SOW फार्मूला ये क्या है? SOW, S मतलब सक्सेसफुल देन यू। ध्यान दीजिएगा, S मतलब सक्सेसफुल देन यू। ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। O ऑन द सेम लेवल, मतलब ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो आपके लेवल पे हैं। और W यू कैन से वर्स देन यू, वीकर देन यू और want to be like you। ये SOW फार्मूला के आधार पे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को तैयार कर लीजिए। हर नाम को ब्रीफ करते जाइए, ब्रीफली उसका ओवरव्यू करिए और ओवरव्यू करके आपके हिसाब से वो जिस कैटेगरी में आता है वो लिख दीजिए, S या O या W। इस तरीके से आपने अपनी लिस्ट को तैयार कर लिया और अब आप तैयार हैं अपनी डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने के लिए। दोस्तों मैं फिर वही कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक ही तरीके से आप अप्रोच नहीं कर सकते। आपको हर प्रोस्पेक्ट्स को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना होगा, तभी जाकर के आप स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपके साथ लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप S ग्रुप को कांटेक्ट करें। कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूं, कुछ लोग इसको गलत बताएंगे, गलत मानेंगे, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बताता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो समझिए, S ग्रुप वो ग्रुप है जो अगर आपके साथ जुड़ता है तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे। लेकिन ध्यान रहे, अप्रोच आपकी बहुत ही सावधानी पूर्वक होनी चाहिए।
एस ग्रुप को अप्रोच करते समय यू हैव टू बी वेरी 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 यू मे विजिलेंट। मैं आपको 4 कारण बताता हूं जिससे एस ग्रुप को सबसे पहले क्यों अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला कारण ये है कि वो एस ग्रुप में इसलिए है क्योंकि वो सक्सेसफुल है आपसे, और वो सक्सेसफुल आपसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं और ये अवसर का लाभ उठाना जानते हैं। ये लोग कभी भी निगेटिव बातों को नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप उनको प्लान बताने जाते हो तो ये पॉजिटिवली लेते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं, और अगर उनको उस प्लान में कुछ अच्छाई समझ में आती है और आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाया तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, हो सकता है वे आपके साथ ज्वाइन ना करें, लेकिन वो धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनने के लिए समय जरूर निकाल लेंगे। आपको आउटराइट ना नहीं करेंगे, आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपका उपहास नहीं करेंगे। तीसरी चीज, वो सपोर्टिव होते हैं, और अगर आप आग्रह करेंगे उनसे तो वो आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं। वो खुश होते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ कर रहे हो। इसके बाद अगर ये आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिए तो समझिए आपने अपनी फिल्म के लिए एक सुपरस्टार को साइन कर लिया, और अगर एक फिल्म में सुपरस्टार को साइन कर लिया तो फिल्म तो हिट होनी है। तो दोस्तों, ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एस ग्रुप को मेरी नजरिए से पहले अप्रोच करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं उनको आपने सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनसे कैसे बात करें, हाउ टू टॉक टू एस ग्रुप प्रोस्पेक्ट्स। एस ग्रुप के लोगों से बात करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मविश्वास से भरपूर होकर के बात करते हो तो वो आपसे बहुत खुश होते हैं। तो उत्साह से भरकर अर्जेंसी के साथ आप उनसे बात करें और अपने अपलाइन को जरूर प्रमोट करें, अपने अपलाइन को एडिफाई जरूर करें। अगर आप अपनी ही सिर्फ बात बताते रहेंगे तो शायद वो इंप्रेस ना हो। कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना घातक होता है। आप उनसे बात करिए अर्जेंसी के साथ, आप उनको अपना अपलाइन प्रमोट करिए और उनको बताइए कि एक सफल व्यक्तित्व के स्वामी है वो, उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर होनी चाहिए, और आपकी नजर में इसी कारण से वो आज सक्सेस है क्योंकि वो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसी चीज, ये बात उनको आप बताओ, उनको ये चीज महसूस कराओ कि आप ये बात जानते हो कि वो सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो अवसर का लाभ उठाना जानते हैं। ये बात उनको एहसास कराओ कि इस बात से आप मुतमईन है, आप सहमत हैं। और चूंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं तो इसलिए आप उनसे सीधे पॉइंट की बात करो, उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताओ और उनसे कहो कि जैसे व्यक्तित्व के वो स्वामी हैं, ये बिजनेस उनको बहुत सूट करता है, और फिर अपने अपलाइन को प्रमोट करो। आप उसको बताओ कि आपने अपने अपलाइन को क्यों चुना, उसकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताओ। आप उसको बताओ कि उसकी अप्रोच क्या है, उसकी अप्रोच कैसी है और वो सक्सेस है, उसने कितनी सक्सेस गेन की हुई है। ये सारी चीजें आप उसको अपने अपलाइन के बारे में बताओ। अब वे या तो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे या आपसे कंपनी के बारे में और जानकारी मांगेंगे। अगर और जानकारी मांगते हैं तो तुरंत आप उनको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हुए उनसे रिक्वेस्ट करो कि मैं अपने अपलाइन को, अगेन आप अपलाइन को एडिफाई करो कि मैं सर अपने अपलाइन को कॉन कॉल पे लेना चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लूँगा, वो आपको और अच्छे तरीके से बता पाएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, जब आप उनको ये बताओगे तो उनको फील होगा कि आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हो, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और वो तुरंत आपसे इस बात की परमिशन दे देंगे। आप जब अपने अपलाइन से तुरंत बात करो और उनको कॉल करा दो, और उसके बाद वो आपका प्रोस्पेक्टस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होगा। ये डिपेंड करता है आपके अपलाइन पे।
कि वो कितना कन्विंस कर पाता, बट आपकी अप्रोच जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच जाएगी, और पॉजिटिव अप्रोच जाएगी तो वो बंदा भविष्य में आपके जरूर काम आएगा। और दोस्तों, इन केस अगर एस ग्रुप का बंदा आपसे ये कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी आप एक बार अपने अपलाइन से मिलने के लिए 10 मिनट का समय उनसे जरूर मांगे और उनसे कहें कि वो हम अपने अपलाइन से आपको मिलाना चाहते हैं, मिलकर के एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करना चाहते हैं। वो डेफिनेटली वो आपसे मना नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली 10 मिनट का टाइम मिलने के लिए ज़रूर दे देंगे। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अगर अपॉइंटमेंट दे दिया उन्होंने और अपॉइंटमेंट मिल गया आपको, आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, और अगर वो मना कर देते हैं तो उनसे कुछ रेफरेंस ज़रूर मांगिए, ज़रूर से ज़रूर रेफरेंस मांगिए। इससे वो आपकी पॉजिटिव अप्रोच से प्रभावित होंगे और भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने एस ग्रुप, वो ग्रुप जो सक्सेसफुल देन यू, यानी आपसे ज़्यादा सफल है, आप उनसे अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद आता है ओ कैटेगरी ग्रुप। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू ओ ग्रुप। अब ओ ग्रुप से बात करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये लोग हैं कौन। मेरी नज़र में, मेरे नज़रिए से जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है, मेरे नज़रिए से ये वो लोग हैं जो आपके लेवल पे हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दे कैन बी योर पीयर्स, दे कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दे कैन बी योर रूममेट, क्लासमेट एक्सेट्रा। अब जिसके साथ आपने रूम शेयर किया है, जिसके साथ आप क्लास में पढ़े हैं, जिनके साथ आपके सेम लेवल पे हैं, आपके कोवर्कर हैं, आप इन लोगों से जब बात करोगे तो ये आपकी अच्छाई और बुराई सबके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो नॉर्मली इनको इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते होते हैं आपके बारे में। ये लोग आपके लेस इम्प्रेसिव पार्ट, ऐसे पार्ट्स, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां या अच्छाइयां होती हैं, तो वो आपकी कमियों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसलिए इनको इम्प्रेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट फिर भी अप्रोच तो करना ही है। अब अप्रोच करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप उनको जब अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे तो वो डेफिनेटली आपके जो डार्क साइड है या लेस इंप्रेसिव पार्ट्स है उसकी तरफ देखेंगे, और वो हो सकता है आपके साथ डिसीजन ना ले। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे लोग कैसे होते हैं। मेरा एक दोस्त है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बंदा हमारी तरक्की से खुश भी है, बहुत खुश है। हम लोग एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। दोस्तों, हम कभी भी बिजनेस रिलेशन के लिए डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया हमारे उसके बीच में जिससे कि बिजनेस रिलेशन कायम हो पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन द बैक ऑफ हिज माइंड एक ही बात चलती है कि ये सुनील भास्कर, ये सुनील वही गांव वाला सुनील है। लेकिन he would have doubt about my decision to join my network marketing company। तो दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं, इनसे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे इनसे बात करनी होती है। दैट्स वाई एडिफाई एंड यूजिंग योर अपलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर यू अप्रोच योर ओ प्रोस्पेक्टस। जब भी आप अपने ओ प्रोस्पेक्टस को, ओ ग्रुप को अप्रोच करते हैं तो अपने अपलाइन को एडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और आपने उसका यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, ओ ग्रुप में कुछ एस ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वे पीयर्स हैं, आपके लेवल पे है, पीयर्स का मतलब आपके लेवल पे, तो उनको ओ ग्रुप में ही रखते हैं। दोस्तों, इनसे बात करते हुए बहुत सावधानी, जैसा कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ओ ग्रुप से भी बात करते समय आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक सैम्पल स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप इनसे किस तरीके से बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करते समय सबसे पहले हाय हेलो करिए, उनसे फॉर्मली फैमिली के बारे में जानिए, उसके जॉब के बारे में बात करो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसके हालचाल पूछो, आप बहुत दिनों से जिससे नहीं मिले हो उसके बारे में हालचाल लेने के बाद फिर बिजनेस और जॉब के बारे में जब बात करो, ध्यान रहे पहल आपने करनी है उसके बारे में जानने की, ना कि
उल्टे आप ही उसको सबसे पहले बताने लग जाओ कि मैं तो ये करता हूँ, मैंने फलां कंपनी ज्वाइन की, ऐसा वैसा, ये सब कुछ। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि भाई क्या चल रहा है तेरा बिजनेस आजकल, कैसे चल रहा है। ये मैं पूरी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जाहिर है वो भी आपसे पूछेगा। जब आप उससे पूछ चुके होंगे कि क्या चल रहा है तेरा बिजनेस, कैसा चल रहा है तेरा जॉब, कैसा चल रहा है तेरा, क्या जो भी वो काम कर रहा है जीविका के लिए, वो उसके बारे में जब आप पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो भी तेरी फैमिली के बारे में पूछेगा आपसे, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में पूछेगा। बस यही मौका है, यहीं पे आपने अपने बिजनेस को उसे पिच करना है और उसे बताना है कि वो भी, आप भी उतने ही बिजी हो जितना कि वो बिजी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है, आपके पास बहुत सारा टाइम है जो आप फैमिली को देते हो और बिना किसी प्रेशर के आप मजे कर रहे हो। उसे बताओ कि आप इस बिजनेस को लेकर के कितने एक्साइटेड हो। उसको बताओ क्योंकि आपका अपलाइन जो है उसने इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला रखा है, वो बहुत सफल है। दोस्तों अगेन एडिफाई योर अपलाइन, अपलाइन को जरूर एडिफाई करते रहिए। दोस्तों उसे बताओ कि आप इस बिजनेस को फैलाने में अपने अपलाइन की मदद करते हो। आप ऐसे लोगों को उससे मिलवाते हो जिन पर आप खूब भरोसा करते हो, खूब ट्रस्ट करते हो। मतलब आपने ये दिखाना है कि आप उस पर बहुत भरोसा करते हो, उस अपने वो प्रॉस्पेक्टस पे आप बहुत भरोसा करते हो। ये आपने उसे शो करना है, उसको एहसास दिलाना। धीरे धीरे वो इम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा और आप पे विश्वास करना शुरू कर देगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। जब आप उससे इस तरीके से बात करोगे, वो इम्प्रेस होगा, तब उसको बोलो कि उसे इसके बारे में जानना चाहिए, इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहिए। ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है और उसको समय निकाल करके जो हमारा सेमिनार हो रहा है उसमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए। दोस्तों उससे आप 3 लाइन बोल सकते हो अगर वो मना कर देता है। सबसे पहली बात आप उससे करो कि देख भाई, मेरा काम है तेरे जैसे सक्सेसफुल और अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाले लोगों से मेरे अपलाइन से मिलवाना, मीटिंग कराना। अगर तुझे लगता है तो 10 मिनट मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तेरे को तो काम बढ़िया हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको बताओ। दूसरा आप उससे कह सकते हो कि देख भाई, तेरे को पता है कि मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए मैं भी बहुत चूजी आदमी हूँ और इस बार मुझे लगता है कि ये रियल डील है और मैं इस बार सक्सेस ज़रूर हो जाऊँगा। मतलब आप उसको इसी तरह से बताओ कि भाई मैं जो है, मैं भी अपॉर्चुनिटी को बहुत ही सोच समझ करके ज्वाइन करता हूँ और ये मेरे को लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है और तू मेरे जैसा है, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे ये बात बतानी चाहिए और तेरे को भी ये बात जाननी चाहिए। ध्यान रहे, आप ये बातें उससे इसलिए कर सकते हो कि कोई वो आपका पीयर है, वो आपके लेवल पे है। आप एस ग्रुप वाले लोगों से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, आप ये बात ओ ग्रुप के लोगों से ही कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको ये बताओ। अगर वो आपसे डिटेल में कंपनी के बारे में जानने के लिए कहता है तो उसको अगेन कंपनी के बारे में बहुत ही ब्रीफली बता करके और वही फार्मूला अगेन एडिफाई योर अपलाइन। आप उससे अपलाइन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर के अपलाइन से बात कराओ। अपलाइन जब उससे बात करेगा तो वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तुम्हारे अपलाइन उसको बताओ कि जो हमारा अपलाइन है वो तुम्हारे सारे डाउट और तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है उनके प्रॉपरली जवाब दे देगा। और भाई मेरा तो काम सिर्फ लोगों को अपने अपलाइन से मिलवाना है, मैं केवल फ़ोन करता हूँ, लोगों को मैनेज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मीटिंग अपॉइंटमेंट या मीटिंग फिक्स करता हूँ और बस इतना सा काम करना है। इससे पता है उससे क्या होगा, उसको एक एहसास होगा कि यार सिर्फ 4 दिन में कॉल ही तो करनी है और 4 कॉल करके 2 मीटिंग फिक्स कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान दें, उसको प्रोडक्ट या सर्विस बेचने मत लग जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसको लगेगा कि यार मुझे भी ये झोला टांग के सर्विस प्रोडक्ट बेचने हैं और बेचना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बेचना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ओ ग्रुप के लोगों को अप्रोच कर सकते हो और ऐसे ही करना चाहिए। अब तीसरा ग्रुप जो है डब्ल्यू ग्रुप, जो वांट टू बी लाइक यू, वर्स देन यू और वीकर देन यू, ऐसे लोग हैं। इनसे कैसे बात करें, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो ऐसे लोग हैं जो वीकर देन यू हैं, वो कौन हो सकते हैं? वो आपके वर्क प्लेस पे आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं,
आपसे छोटे आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके दोस्त के छोटे भाई हो सकते हैं, किसी रिलेशन में आपसे छोटे हो सकते हैं, रिलेटिव्स में जो आपसे छोटे हैं और आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं। या फिर वो लोग जिनको आपने कभी ट्यूशन दी है, कभी दी है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं। इन लोगों को आपने कहना है कि आप एक बिजनेस सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्हें अटेंड करना है। ये बात आपको कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस के साथ कहनी है। मतलब आपने उनको बताना है, उनको पूछना नहीं है, उनको बताना है कि तुम्हें आना है, भाई मैं फला डेट पे ये काम करने जा रहा हूँ, आ जाना वहाँ पर। उनको आप उसको ऐसी सिचुएशन मत दो जैसे आप किसी दूसरी सिचुएशन में भी किसी काम के लिए आप उनसे कहते हो, उसी सिचुएशन में आप उनसे भी अप्रोच करो। उनको बताओ कि भाई आपने ऐसे ऐसे, मैं एक बिजनेस कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ और बिजनेस सेमिनार है वो, वहाँ पे तेरे को पहुँचना है। इस तरीके से आप उससे बात करो, क्योंकि आप उनको अगर किसी दूसरे तरीके से ओ ग्रुप वाले और एस ग्रुप वाले लोगों की तरीके से बात करने लगोगे तो ना उनको डाउट होने लगेगा। सोचो, आपका एक एक्स बॉस है और वो जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो आप कड़क भी था, और अचानक से उसका एक दिन फ़ोन आता है, वो बड़े कातर भाव से आपसे बात करता है, कहता है भाई यार सॉरी, मैंने तेरे को कॉल कर लिया, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तेरे को, एक काम कर यार, मैं ना एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो तू क्या मेरे साथ में ज्वाइन कर लेगा। उसके व्यवहार से, जब वो बॉस था तो वो आपको ऑर्डर करता था कि भाई देख ये फाइल मैंने दे दिया है, सुन भाई ये इतने बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अभी वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हाउ यू फील? आपको अकवर्ड लगेगा, यू फील अकवर्ड। उसके बिहेवियर से आपको अकवर्ड फील होगा और आपको एकदम डाउट सा क्रिएट होने लगेगा। अगर मैं हूँ तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे डाउट क्रिएट होगा कि ये भाई जो अभी तक मेरे को इस तरीके से बात करता था, आज इतना टिमिड क्यों है, आज इतना नर्वस क्यों है, ये मैं जरूर सोचूंगा। और ये इनकंसिस्टेंट बर्ताव, जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, वो अविश्वास पैदा करता है, वो संदेह पैदा करता है। तो ध्यान रहे, आपके व्यवहार में इनकंसिस्टेंसी ना एस ग्रुप वालों के लिए आनी है, ना ओ ग्रुप वालों के लिए आनी है, और ना ही डब्ल्यू ग्रुप वालों के लिए आनी है। ये अपना अप्रोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहिए और नॉर्मल अप्रोच करिए। जैसे आप जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ऐसे किसी बंदे से आप मिलते हो तो आप उससे क्या करते हो, नमस्ते, उससे रिस्पेक्ट के साथ मिलते हो, तो आपने उससे अप्रोच भी रिस्पेक्टफुल्ली करनी चाहिए। और आप जब अपने ओ लेवल से मिलते हो तो वो चाहे जिस लेवल पे हो, लेकिन आप उससे बात करते हो तो आप उससे इसी तरीके से बात करते हो जैसे एक दोस्त मिलते हैं। तो ध्यान रहे कि जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो किसी के साथ, तो जो भी आपका अप्रोच है वो हमेशा एक ही जैसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ये था टॉपिक कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को डील करें, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल द बिगनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आपको अगले संडे को बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।